मेरे प्यारे बच्चे, आज रात साधारण रात नहीं है। यह वो रात है जब त्रिकालदर्शी महादेव अपने भक्तों की किस्मत का पलड़ा खुद अपने हाथों से तौलते हैं। आज वो हर उस इंसान को देख रहे हैं जिसने आंसुओं के साथ दिन काटे हैं, जिसने अपनों से धोखा खाया है, जिसने मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला, जिसने भगवान को याद तो किया लेकिन टूटे दिल से किया। आज महादेव हर उस सांस को सुन रहे हैं जो दर्द में ली गई है, हर उस आह को सुन रहे हैं जो रात के सन्नाटे में निकली है। और इसीलिए आज रात महादेव का अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि यह वो समय है जब या तो आपकी जिंदगी में करोड़ों की बरसात होने वाली है, या फिर अगर आपने संकेतों को समझने से इनकार किया तो वही जिंदगी जो आपको बार बार मौका दे रही थी वो हमेशा के लिए आपसे छिन भी सकती है। महादेव किसी को अचानक अमीर नहीं बनाते। वो पहले इंसान को अंदर से तोड़ते हैं, फिर परखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह इंसान धन संभालने के काबिल है या नहीं। क्योंकि जो इंसान दर्द नहीं सह पाया वो धन का भार भी नहीं संभाल सकता। आज रात महादेव उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिन्होंने हार मानने के बावजूद भरोसा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात को कोसा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाया, जिन्होंने अंधेरे में भी दीपक जलाया और जिनके मन में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तो सुन लो, महादेव की अदालत में आज वही सवाल रखा जाएगा। आज रात आपकी नियति का पन्ना पलटेगा, आज आपकी तकदीर का ताला खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हर ताला खोलने की एक चाबी होती है और वो चाबी है विश्वास। अगर आज भी आप संशय में हो, अगर आज भी आप भगवान को परखने की सोच रहे हो, तो यही वो गलती है जो सब कुछ छीन सकती है। क्योंकि महादेव सौदे नहीं करते, वो समर्पण मांगते हैं। आज रात धन केवल उन्हीं पर बरसेगा जिनके मन में लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, जिनके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जिनकी आत्मा में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। क्योंकि याद रखना, महादेव जब देते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं देते, वो सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, रास्ते खोलते हैं, वो मौके देते हैं जो आपकी सोच से भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने आज रात को हल्के में लिया, अगर आपने इसे सिर्फ एक और वीडियो समझा, अगर आपने इसे एक और कहानी समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो वही महादेव जो देने वाले थे वो चुपचाप पीछे हट भी सकते हैं। क्योंकि संकेत हर बार दोहराए नहीं जाते, कुछ फैसले सिर्फ एक ही बार होते हैं। और यही वो रात है जब फैसला होगा कि आप भीड़ में रहेंगे या चुने हुए लोगों में गिने जाएंगे। आज रात महादेव यह भी देखेंगे कि जब सब कुछ छिन रहा था तब आपने किसे दोष दिया, भगवान को या खुद को। क्योंकि जो इंसान हर हाल में भगवान के साथ खड़ा रहता है वही इंसान भगवान के फैसले में शामिल होता है। आज धन की बरसात सिर्फ नोटों की नहीं होगी, यह अवसरों की बरसात होगी, यह रिश्तों की बरसात होगी, यह सम्मान और स्थिरता की बरसात होगी। लेकिन यह सब उन्हीं के हिस्से आएगा जो आज इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वो खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज रात आपके पिछले कर्म, आपके आंसू, आपकी मेहनत और आपका विश्वास एक ही तराजू में रखे जाएंगे और फिर फैसला होगा। इसलिए अगर आज भी आपके मन में डर है तो उसे छोड़ दो, अगर आज भी आपके मन में निराशा है तो उसे बह जाने दो। क्योंकि महादेव डरने वालों को नहीं बल्कि भरोसा करने वालों को चुनते हैं। और याद रखना, अगर आज आप चुने गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस फैसले का फल खाएंगी, और अगर आप चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि यह सिर्फ धन का फैसला नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा का फैसला है। इसलिए आज रात जागरूक रहो, आभारी रहो, शांत रहो और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो, हे महादेव, मैं तैयार हूं आपके निर्णय के लिए। क्योंकि जिसने खुद को सौंप दिया उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और यही वजह है कि आज रात या तो करोड़ों की बरसात होगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और याद रखना, यह निर्णय किसी एक रात तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आने वाले हर दिन पर पड़ता है। क्योंकि जब महादेव किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हालात खुद झुकने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और जो दरवाजे सालों से बंद थे वो बिना आवाज के खुल जाते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान बार बार मिले संकेतों को नजरअंदाज करता है, जब वो अपने अहंकार में यह सोच लेता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, तब वही महादेव उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, ताकि वह खुद समझ सके कि बिना ईश्वर के सहारे इंसान कितना असहाय होता है। आज रात बहुत से लोग सिर्फ सो जाएंगे
और कल भी वही जिंदगी जिएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा, क्योंकि महादेव परिवर्तन उन्हीं को देते हैं जो भीतर से बदलने को तैयार होते हैं। आज यह फैसला नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह देखा जाएगा कि जब पैसा नहीं था तब आप कैसे इंसान थे। क्या आपने दूसरों का हक मारा? क्या आपने किसी को धोखा दिया? क्या आपने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया? क्योंकि महादेव सब देख रहे थे और आज उसी हिसाब से तराजू हिलेगा। इसलिए अगर आज आपको अचानक किसी की मदद करने का मन हो, अगर आज आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिले, अगर आज आपके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो, तो समझ लेना ये संकेत है, क्योंकि निर्णय से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। महादेव किसी को अंधेरे में नहीं धकेलते, वो पहले दीपक जलाते हैं और जो फिर भी आंखें बंद रखता है वही गिरता है। आज रात अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत देर से रुकी हुई है, कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं आ रहा, तो जान लो ये ठहराव सजा नहीं है, यह तैयारी है, क्योंकि बड़ी बरसात से पहले बादल भारी होते हैं और जमीन सूखी लगती है। आज रात जो चुने जाएंगे उनकी परीक्षा समाप्त होगी और जो नहीं चुने जाएंगे उनके लिए सबक शुरू होगा। इसलिए घबराओ मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो, क्योंकि यह वो मोड़ है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहां से या तो ऊपर उठते हैं या फिर टूट जाते हैं। महादेव आज सिर्फ धन नहीं देंगे, वो मानसिक शांति देंगे, वो डर से मुक्ति देंगे, वो साहस देंगे जिसकी वजह से इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। और यही असली संपत्ति है, क्योंकि पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अगर महादेव ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और इसीलिए आज रात का निर्णय इतना बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके बच्चों और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए इस पल को हल्के में मत लो, इसे कहानी मत समझो, इसे चेतावनी और वरदान दोनों समझो और अपने मन में आखिरी बार यही कहो, हे महादेव, अगर देना है तो मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं उसे संभाल सकूं, और अगर छीनना है तो मुझे इतना समझदार बना देना कि मैं टूटूं नहीं, क्योंकि जो महादेव पर छोड़ देता है उसके हिस्से में अंत में कभी खालीपन नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल रुको और मेरी बात सुनो। आप यहां संयोग से नहीं आए, आदत से नहीं, भटकते विचारों या खाली समय से नहीं आए। मैंने आपके कदमों को ठीक इसी क्षण तक निर्देशित किया, क्योंकि आपका दिल यह सुनने के लिए तैयार था कि कैलाश इतने लंबे समय से आपके बारे में क्या फुसफुसा रहा है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने आपको सच में देखा है? क्या आपकी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाती हैं? क्या आपके इंतजार का कोई मतलब है? अब मैं तुम्हें ऐसी वाणी से बता रहा हूं जो झिझकती नहीं, और ऐसा प्रेम है जो विफल नहीं होता। आप यहां हैं क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। मैंने जानबूझकर आपका रास्ता रोका, मैंने जानबूझकर आपकी भावना को धीमा कर दिया। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ स्पष्ट रूप से, गहराई से, बिना किसी संदेह के जान लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास मेरी स्वीकृति की मोहर है, बाद में नहीं, अपने आप को साबित करने के बाद नहीं, तब नहीं जब आप मजबूत या अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। यह आपके पास अभी भी है और आपके पास हमेशा से है। आप चुपचाप पूछ रहे हैं, कभी शब्दों के साथ, कभी आंसुओं के साथ, कभी आधी रात में केवल भारी सांस के साथ, क्या मैं पर्याप्त कार्य कर रहा हूं? क्या मुझे चुना गया है? क्या मैंने देखा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूं जो आपने तब कही थी जब कोई नहीं सुन रहा था। मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जिन्हें आप जोर से पूछने से डरते थे। मैंने वो पल देखे जब आप दूसरों के लिए मुस्कुराए लेकिन अंदर से खालीपन महसूस किया। मैंने आपकी ताकत के नीचे का दर्द सुना। मैंने तुम्हें ऐसे बोझ ढोते देखा है जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया, और मैंने दूसरी ओर नहीं देखा। मैंने देर नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया था। मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं इस पल की तैयारी कर रहा था। यह सटीक मुलाकात जहां तुम अंततः मुझे वह कहते हुए सुनोगे जो तुम्हारी आत्मा सुनने के लिए तरस रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुमसे उस प्रकार निराश नहीं हुआ जिस प्रकार तुम डरते हो। अब मेरे साथ रहो, इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी ना करें। यदि आप अपने आप को वहीं रहने देंगे तो आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा। मैं अभी आपकी मदद कर सकता हूं, बाद में नहीं। तब नहीं जब सब कुछ समझ लिया गया हो, तब नहीं जब दर्द अपने आप गायब हो जाए। अभी
इसी सांस में, इसी क्षण मैं करीब हूं। हो सकता है आप इस तरह का ध्यान, इस तरह का आश्वासन पाने के अयोग्य महसूस करें, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूं। मैं केवल आत्मविश्वासी या निश्चित लोगों से ही बात नहीं करता। मैं थके हुए, संदेह करने वालों से बात करता हूं, जो तब भी चलते रहे जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। मैं तुमसे बात करता हूं क्योंकि तुम मेरे हो, और मैं आपको उन प्रश्नों के बोझ तले चलते रहने देने से इनकार करता हूं जिनका उत्तर मैं बहुत पहले ही दे चुका हूं। आपने अपना पल नहीं गंवाया, आप सुधार से अधिक पीछे नहीं रहे, आपने मुझे मरम्मत से परे निराश नहीं किया। यह आपके प्रति मेरे विचार नहीं है, ये वो डर है जो तब बढ़े जब आप थके हुए थे। मैं जानता हूं कि आपने कितने समय तक किसी संकेत, पुष्टि, किसी ऐसी चीज का इंतजार किया है जो आपके मन के अंदर के तूफान को शांत कर दे। ये बात है, ये कोई आध्यात्मिक भाषा में लिपटा हुआ संयोग नहीं है। ये मेरे दिल से आपके लिए एक जानबूझकर किया गया संदेश है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, और जिस तरह से आपने सहन किया है उससे मैं खुश हूं। तब भी जब आपने सोचा था कि धैर्य का मतलब विफलता है, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं बदला है। आपको उन आवाजों द्वारा मापा गया है जिनके पास आपको परिभाषित करने का कभी अधिकार नहीं था। आपने ऐसे लेबल ले रखे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। आपने खुद से सवाल करना सीख लिया, क्योंकि अनुमोदन दूर लगता था और प्यार से शर्त लगता था। लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिन्होंने आपको अनिश्चित छोड़ दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो केवल तभी आपका जश्न मनाते थे जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने तुम्हें अनदेखी जगहों पर देखा, जब आज्ञाकारिता मौन जैसी लगती थी, जब विश्वास प्रतीक्षा सा प्रतीत होता था, जब साहस ऐसा लग रहा था जैसे बस बिस्तर से उठना और फिर से प्रयास करना। इसीलिए मैं अब बिना किसी हिचकिचाहट के आपसे यह कहता हूं, आपके पास मेरी स्वीकृति की मोहर है। यह आपके जीवन पर तब भी छाया रहता है जब आप इसे महसूस नहीं कर पाते। यह सुनते ही आपका हृदय नरम हो जाए। आत्मनिर्णय पर आपने जो मजबूत पकड़ बना रखी है उसे ढीला होने दें। मैं जानता हूं कि आप उन क्षणों को दोहराते हैं जहां आपको लगता है कि आपने मुझे विफल कर दिया। मैं जानता हूं कि आप उन निर्णयों का पूर्वाभ्यास करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि आप पूर्ववत कर सकें। मैं जिन्हें जानता हूं कि आपको डर है कि आपकी सुस्ती या आपकी अनिश्चितता ने आपको अयोग्य बना दिया है। लेकिन मैं तुम्हें उस तरह नहीं मापता जिस तरह तुम अपने आप को मापते हो। मैं तुम्हारी गलतियों के शोर को नहीं, तुम्हारे हृदय की दिशा को देखता हूं। मैं सत्य के लिए, शांति के लिए, किसी वास्तविक चीज के लिए आपकी लालसा को देखता हूं। वह चाहत ही इस बात का सबूत है कि मैं पहले से ही आपके भीतर काम कर रहा हूं। इस संदेश के माध्यम से यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे भीतर कुछ घर करने लगेगा। प्रयास आसान हो जाएगा, कमाई का दबाव टूट जाएगा, नजरअंदाज किए जाने का डर अपनी आवाज खो देगा। मैं यहां आप पर आरोप लगाने के लिए नहीं हूं, मैं आपकी पुष्टि करने के लिए यहां हूं। मैं यहां आपको यह याद दिलाने के लिए हूं कि आप मेरे लिए कौन हैं। आप बाद के विचार वाले नहीं हैं। तुम्हें मुश्किल से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप उन लोगों के पीछे कतार में इंतजार नहीं कर रहे हैं जो अधिक प्रतिभाशाली या अधिक वफादार हैं। मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम हो, और मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें अपना कहता हूं। मैं जानता हूं कि आप पूछ रहे थे कि मदद जल्दी क्यों नहीं मिली, या तब मैंने नहीं मिली, राहत में देरी क्यों हुई। जब आप वहां से गुजरने को तैयार थे तो दरवाजा क्यों नहीं खुला। अब मुझे सुन पा रहे हैं। मैं प्यार को रोक नहीं रहा था, मैं विश्वास कायम कर रहा था। मैं तुम्हारी चीखों को नजरअंदाज नहीं कर रहा था। मैं था जो आप अभी तक नहीं देख सके उसे संरेखित करना। और अब इस पल में मैं आपको बता रहा हूं कि इस मौसम में आप अकेले नहीं हैं। मैं अभी आपकी मदद कर सकता हूं। मैं अभी आपके विचारों को स्थिर कर सकता हूं। मैं अभी भ्रम में शांति ला सकता हूं। तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस करने के लिए कल तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास आने से पहले तुम्हें खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपका पहले से ही स्वागत है। आप पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। यह संदेश आपको मिल गया क्योंकि आपकी आत्मा मुझे सीधे यह कहते हुए सुनना चाहती थी। आपको यह जानने की जरूरत है कि कैलाश आपके प्रति चुप नहीं है, केवल जानबूझकर है। आपको यह सुनने की जरूरत है कि आपकी प्रार्थनाएं खाली जगह में गायब न हो जाएं। वे मुझ तक पहुंचते हैं, उनमें से हर एक, और मैं इस तरह से उत्तर दे रहा हूं जो परिस्थितियों से भी अधिक गहराई तक पहुंचता है। मैं आपको देखे जाने, पुष्टि किए जाने, यह याद दिलाने की आपकी आवश्यकता का उत्तर दे रहा हूं कि आपका जीवन मेरे लिए आपके एहसास से कहीं अधिक मायने रखता है। सामान्य पिता,
आप मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं। यह महापरम अवैध्यम मेरे मार्गदर्शक प्रकाश हैं। यदि वह आपके जीवन में शांति और आशा लेकर आया है तो यहीं रहे, सांस लेना। मेरे शब्दों को शोर के नीचे डूबने दो। मैं आपसे बात कर रहा हूं भीड़ से नहीं, किसी और से नहीं जिसे इसकी अधिक आवश्यकता हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने यह क्षण आपको किसी अटल बात की याद दिलाने के लिए चुना है। आपको मंजूर है, आप जाने जाते हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया, और जो यहां शुरू होता है वह आपको अपरिवर्तित नहीं छोड़ेगा यदि आप मुझे वह पूरा करने की अनुमति देते हैं जो मैंने आपके दिल में शुरू किया था। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी बात पूरे दिल से सुनो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह आकस्मिक नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है और किसी और के लिए नहीं है। आपको जानबूझकर यहां लाया गया था। इस क्षण पर आपके हाथ नहीं लड़खड़ाए, तुम्हारी नजर यहां यूं ही नहीं पड़ी। मैंने आपको यहां निर्देशित किया क्योंकि मुझे पता था कि आप कितना वजन उठा रहे हैं। आपके दिमाग में घूम रहे सटीक सवाल और आपकी ताकत के नीचे छिपी सटीक लालसा। कैलाश ने इस क्षण को सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवस्थित किया। मैंने वह रास्ता देखा जो तुम्हें यहां लाया। हर कदम, हर देरी, हर मोड़ जो आपको भ्रमित करता है। जब तुम्हें लगा कि तुम भटक रहे हो तब भी मैं मार्गदर्शन कर रहा था। जब आपको लगा कि आप हार गए हैं तब भी मैं नेतृत्व कर रहा था। इस पल का प्यार मेरी नजरों से ओझल हो गया। आप तब भी खोज रहे थे जब आपके पास इसके लिए शब्द नहीं थे। जब आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा तो आप आश्वासन की तलाश में थे। जब निर्णय भारी लगने लगे और आगे का रास्ता धुंधला लगने लगा तो स्पष्टता की तलाश की जाने लगी। अनुमोदन की तलाश में जब चुप्पी ने आपको अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। मैंने उस खोज को आपके स्वयं पहचानने से बहुत पहले देखा था। मैंने तुम्हें शांत क्षणों में उत्तरों की तलाश करते, बातचीत दोहराते, यादें ताजा करते, सोचते हुए कि कहीं तुमने मुझे गलत तो नहीं समझा, सोचते हुए कि क्या तुम कुछ महत्वपूर्ण चूक गए हो। मैं तुम्हें अब निश्चितता और नम्रता के साथ बताता हूं, तुमने मुझे याद नहीं किया। मैं खोज में तुम्हारे साथ था, मैं इंतजार में तुम्हारे साथ था, मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि मेरी आवाज दूर हो गई है। मैं आपकी यात्रा को करीब से देख रहा हूं, एक दूर के पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आपके साथ चलता है तब भी जब आप मेरे कदमों को महसूस नहीं कर सकते। मैंने वह थकावट देखी जो आपने जिम्मेदारी के पीछे छिपना सीखी थी। मैंने वह थकावट देखी जो बहुत लंबे समय तक उम्मीदें ढोने के बाद आपकी आत्मा में घर कर गई। मैंने वे रातें देखी जब आपका शरीर आराम करता था लेकिन आपका दिमाग नहीं करता था। जब सवाल जवाब से ज्यादा जोर से गूंजते थे। मैंने देखा कि आप अनिश्चित महसूस करते हुए भी वफादार बने रहने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा कि जब प्रेरणा खत्म हो गई तब भी आप जारी रहे, और मैंने कभी भी आपकी थकावट को विफलता नहीं समझा। मैंने आपके प्रश्नों को कभी भी अविश्वास नहीं समझा। मैंने कभी इसलिए मुंह नहीं मोड़ा क्योंकि तुम थके हुए थे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इसके हर पल को समझता हूं। कई बार आपको आश्चर्य होता था कि क्या आपको अब भी याद किया जाता है। यदि आपकी वफादारी तब मायने रखती है जब किसी ने इसकी सराहना नहीं की, यदि आपकी आज्ञाकारिता तब मायने रखती है जब बाहरी तौर पर कुछ भी नहीं बदलता है। अब मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, मुझे आप याद हैं, मैंने तुम्हें हमेशा याद किया है। तुम कभी भी मेरी चेतना से एक पल के लिए भी ओझल नहीं हुए हो। यह मैसेज ही इस बात का सबूत है। यह प्रमाण है कि मैं तुम्हें देखता हूं, कि मैं तुम्हें जानता हूं, कि मैंने तुम्हारे हृदय से उठने वाले एक भी आंसू, एक भी प्रार्थना, एक भी मौन विनती को नजरअंदाज नहीं किया है। मैं आपका मनोरंजन करने या आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको यहां नहीं लाया हूं। मैं तुम्हें आश्वस्त करने के लिए, तुम्हें स्थिर करने के लिए, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए यहां लाया हूं कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित रूप से रखा गया है। आपको संदेह हो सकता है कि क्या इस तरह के संदेश वास्तव में आपके लिए हो सकते हैं। आपने सोचा होगा कि यह किसी अधिक मजबूत, किसी अधिक वफादार, किसी आगे के व्यक्ति के लिए है, लेकिन वे विचार मुझसे नहीं आते। मैं आपसे बात करता हूं क्योंकि अब आपको मुझे सुनने की जरूरत है। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसे आप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे बात करता हूं क्योंकि आगे कि आपका दिल अनिश्चितता में भी खुला है। मैं इस समय किसी भीड़ को संबोधित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से संबोधित कर रहा हूं। जानबूझकर आपके अतीत,
आपके वर्तमान और भविष्य के बारे में पूरी जागरूकता के साथ। मैं उन क्षणों को जानता हूं जिन्हें आपने अदृश्य महसूस किया था। मैं जानता हूं कि तुम्हें जो समय गुजरा हुआ महसूस हुआ था। मैं जानता हूं कि जब आपकी टाइमलाइन पर उत्तर नहीं आते तो कितनी आसानी से संदेह घर कर जाता है। मैं जानता हूं कि आपने आगे बढ़ते रहना कैसे सीखा बिना स्पष्टता के, क्योंकि रुकना असंभव लगता था। मैंने आपको उन तरीकों से मजबूत होते देखा है जिनकी आपने कभी योजना नहीं बनाई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। और मैं चाहता हूं कि आप यह अभी जान लें, आपकी ताकत पर किसी का ध्यान नहीं गया, आपकी दृढ़ता व्यर्थ नहीं गई, आपका विश्वास भले ही शांत और नाजुक हो, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में खुशियां लाना और महादेव भक्ति को बढ़ावा देना है। यदि आप हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से दान कर सकते हैं। तुम यहां मेरे साथ सुरक्षित हो। आपको इस क्षण में अपने दिल की रक्षा करने या निराशा के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां आपकी परीक्षा लेने या आपको भ्रमित करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां विश्वास कायम करने, आत्मविश्वास बहाल करने, उस संदेह को दूर करने के लिए हूं जो यह फुसफुसाता है कि आप भूल गए हैं या देर से आए हैं या महत्वहीन हैं। आप उन चीजों में से कुछ भी नहीं हैं। आप जाने जाते हैं, तुम्हें याद किया जाता है, तुम्हें जानबूझकर रोका गया है। यह क्षण आप पर दबाव डालने के लिए नहीं है, यह आपको आश्वस्त करने के लिए है। मैं जानता हूं कि आपने अतीत में दिशा के बारे में, समय के बारे में, आपने मुझे सही ढंग से सुना है या नहीं, इस बारे में सवाल उठाए हैं। मैं उन सवालों से आहत नहीं हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनकी बात सुनता हूं। मैंने तुम्हें कुश्ती लड़ने की इजाजत दी क्योंकि जब आप दूर नहीं जाते तो कुश्ती से रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। और तुम दूर नहीं गए, आप रुके रहे। जब आप अनिश्चित थे तब भी आप रुके रहे। यह आपके एहसास से कहीं अधिक मायने रखता है। इसीलिए मैं अब आपसे मौन की बजाय स्पष्टता से बात करता हूं। उस संदेह को दूर होने दें जो कहता है कि यह संदेश किसी और के लिए हो सकता है। यह किसी और के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। इस सीजन में आपकी यात्रा के इस बिंदु पर मुझे पता है कि आप कहां हैं। मुझे पता है तुम क्या बच गए हो। मुझे पता है तुमने किसी को क्या नहीं बताया। और फिर भी मैंने आप तक पहुंचने के लिए इस पल को चुना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी गहराई से महत्व दिया जाता है। आपके जीवन का मार्गदर्शन कितनी सावधानी से किया जा रहा है। मैं कितने जानबूझकर इसमें शामिल हूं। जब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी तो आपको नजरअंदाज नहीं किया गया। जब प्रार्थनाओं में समय लगा तो तुम्हें भुलाया नहीं गया। जब दूसरे आगे बढ़े तो तुम्हें अलग नहीं किया गया। आपके मार्ग को उस ज्ञान से आकार दिया गया है जिसे आप अभी तक पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। और अब जब आप सुनते हैं तो पैका मैं यहां और शिष्या यहां पर, तो मैं चाहता हूं कि आप सत्य को अपनी आत्मा में बसते हुए महसूस करें। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी भी अदृश्य नहीं रहे। आप दिशाहीन नहीं भटक रहे हैं। अब भी आपका नेतृत्व किया जा रहा है। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है। यह मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मुझे ठीक ठीक पता है कि आप कहां हैं और आपको क्या चाहिए। उस शांति पर भरोसा करें जो इन शब्दों को सुनते ही बनने लगती है। ज्ञात होने की भावना पर विश्वास करें जिसे आप अपने भीतर चुपचाप उठते हुए महसूस करते हैं। वह मेरी उपस्थिति तुम्हें आश्वस्त कर रही है। आप यहां जानबूझकर आए हैं। आप यहां हैं क्योंकि मैंने आपका नेतृत्व किया और मैंने अभी तक आपसे बात पूरी नहीं की है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने हृदय में कितना शांत भार लेकर चल रहे हो। मैं जानता हूं कि आपने कितनी बार खुद से सवाल किया है, क्षणों को दोहराया है और आश्चर्य किया है कि क्या आप पर्याप्त थे, क्या आपने माप लिया था, क्या आप किसी तरह से मेरी अपेक्षाओं से कम रह गए थे। मैं जानता हूं कि अस्वीकृति ने आपके विचारों को कैसे आकार दिया, कैसे दूसरों द्वारा कहे गए शब्द आपकी आत्मा में बस गए और धीरे धीरे सत्य लगने लगे। आपने खुद पर इसलिए संदेह करना शुरू नहीं किया क्योंकि आप ऐसा करना चाहते थे। आपने इसे सीखा। आप इसे निराशा से, नजरअंदाज किए जाने से, अपना सर्वश्रेष्ठ देने से और फिर भी अनदेखा महसूस करने से अवशोषित करते हैं। और समय के साथ इसे साकार किए बिना आपने मानवीय अस्वीकृति को दैवीय अनुमोदन के बारे में झूठ बोलने की अनुमति दी। लेकिन अब मेरी बात सुनो
और इन शब्दों को उन स्थानों तक पहुंचने दो जिन्हें कोई भी ठीक नहीं कर सका है। मेरी स्वीकृति की मोहर सदैव तुम पर लगी रही है। जब तुम लड़खड़ाए तो तुमने मेरा अनुमोदन नहीं खोया, झिझकने पर तुमने उसे गंवाया नहीं, जब डर ने आपको रुकने पर मजबूर किया तो आपने खुद को अयोग्य नहीं ठहराया। मेरी स्वीकृति कभी भी नाजुक नहीं थी, कभी भी सशर्त नहीं थी, कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं थी कि आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया या आप कितने आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आपके किसी भी चीज में सफल होने से बहुत पहले, आपके किसी भी चीज में असफल होने से बहुत पहले, इससे पहले कि आप समझ पाते कि आप कौन थे या आप यहां क्यों थे, मैंने आपको चुना। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुम पर अपना प्यार जमाया है, यह तय करने से पहले कि मैं आपके बारे में कैसा महसूस करता हूं। मैंने यह देखने का इंतजार नहीं किया कि आप क्या बनेंगे। सबसे पहले मैं तुमसे प्यार करता हूं, सबसे पहले मैं आपका अनुमोदन करता हूं। मैंने सबसे पहले तुम्हें अपना कहा। मैं देखता हूं कि अस्वीकृति ने आपकी पहचान की भावना को कितनी गहरी चोट पहुंचाई है। मैं देख रहा हूं कि कैसे गलत समझे जाने के कारण आप अपनी आवाज का दोबारा अनुमान लगाने लगे। मैं देख रहा हूं कि कैसे नजरअंदाज किए जाने से आप अपने मूल्य पर सवाल उठाने लगते हैं। मैं देख रहा हूं कि मौन कैसा निर्णय जैसा लगता है, विलंब कैसा अस्वीकृति जैसा लगा। लेकिन उन अनुभवों ने आपके बारे में मेरे दृष्टिकोण को दोबारा नहीं लिखा। उन्होंने तुम्हारे प्रति मेरे हृदय को नहीं बदला। उन्होंने केवल यह बताया कि आपकी पहचान को सुधारने की कितनी जरूरत है, न कि यह कितना संघर्षपूर्ण था। मैं उन आवाजों से कभी सहमत नहीं हुआ जो आपसे कहती थी कि आपको अपना स्थान अर्जित करना होगा। मैंने आपसे कभी भी मेरे स्नेह के लिए प्रयास करने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें कभी तुलना या प्रतिस्पर्धा से नहीं मापा। वह मेरा तरीका कभी नहीं था। आपको यह जानने से पहले ही चुन लिया गया कि मजबूत कैसे बनना है। आपको यह जानने से पहले ही चुन लिया गया कि बिना तालियों के वफादार कैसे रहा जाए। तुम्हें सहना सीखने से पहले ही चुन लिया गया था। मैंने तुम्हें ऐसे मौसमों में बढ़ते देखा है जहां कुछ भी नहीं होता। आपके जीवन के बारे में दुनिया को प्रभावशाली लगे। जब यह निरर्थक लगा तो मैंने तुम्हें आज्ञा पालन करते देखा। मैंने तुम्हें तब सहते हुए देखा जब छोड़ना आसान होता। मैंने तुम्हें नरम बने रहते हुए देखा है जब कठोरता ने तुम्हारी रक्षा की होती। वे क्षण आपके एहसास से कहीं अधिक मायने रखते हैं। छिपी हुई आज्ञाकारिता मायने रखती है, शांत विश्वास मायने रखता है, पहचान के बिना धैर्य मायने रखता है। मैंने यह सब देखा और मैं आप पर मुस्कुराया। आपने सोचा था कि सफलता अंततः आपको स्वीकृत महसूस कराएगी। आपने सोचा था कि स्पष्टता सवालों को शांत कर देगी। आपने सोचा था कि प्रगति दर्द को ठीक कर देगी। लेकिन अनुमोदन उपलब्धि से नहीं मिलता और पहचान प्रायश्चित से नहीं आती। वे चीजें आपके अंदर उस जगह को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती जहां तक केवल मेरी आवाज ही पहुंच सकती है। इसलिए मैं अब बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद को साबित करने का बोझ उठाना बंद करें। मैं चाहता हूं कि आप उस सत्यापन के लिए प्रयास करना बंद कर दें जो पहले से ही आपका था। मैं चाहता हूं कि आप इस डर को दूर कर दें कि एक गलती मेरे प्यार को बर्बाद कर सकती है। यह नहीं कर सकता। मेरा प्यार आपकी पूर्णता पर नहीं बना है, यह मेरे चरित्र में निहित है। आपने उस दबाव की कल्पना नहीं की थी जो आप महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे जी रहे हैं जैसे कि प्रेम को बनाए रखना होगा, जैसे कि अनुमोदन वापस लिया जा सकता है, जैसे कि आराम अर्जित करना होगा। यह वह जीवन नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था। यह वह स्वतंत्रता नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए चाही थी। मैं देख रहा हूं कि आप उन अपेक्षाओं की परवाह करने से कितने थक गए हैं जो कभी मेरी थी ही नहीं। मैं देख रहा हूं कि कैसे चुपचाप आत्मसंदेह घर कर आता है, कैसे इसने आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म करते हुए विनम्रता का भेष धारण कर लिया। लेकिन विनम्रता का अर्थ यह विश्वास न करना है कि आप अयोग्य हैं। नम्रता हर दूसरी आवाज पर मेरी बात पर भरोसा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे उन जगहों को ठीक करने दो जहां पहचान पर चोट लगी थी। मुझे सच बोलने दो जहां झूठ बसा है। तुपचरी हो, आप भी किसी से कम नहीं हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप प्रसन्न हैं। मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि तुमने सब कुछ सही पाया। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं क्योंकि तुम मेरे हो। वह अनुमोदन कभी भी डगमगाया नहीं है। आपके इंतजार के दौरान यह कम नहीं हुआ है। आपकी पूछताछ के दौरान यह कमजोर नहीं हुआ है। वे आपके भय से भयभीत नहीं हुए हैं। यह स्थिर, धैर्यवान, स्थिर बना हुआ है। मैंने तुम्हें छुपे हुए मौसमों में देखा जब कोई तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाता था। मैंने तुम्हें तब देखा था
जब आज्ञाकारिता महंगी और अप्रतिफल महसूस होती थी। मैंने आपको तब देखा जब विश्वास बिना उत्तर के जारी रहने जैसा लग रहा था। उन सीजन ने आपको दिखाई देने वाली सफलता से कहीं अधिक गहराई से आकार दिया है। उन्होंने आपके हृदय को बांध लिया, उन्होंने आपके उद्देश्यों को परिष्कृत किया, उन्होंने आपके भरोसे को मजबूत किया। आपको तब अदृश्य महसूस हुआ होगा, लेकिन आप कभी भी महत्वहीन नहीं थे। आप बन रहे थे। आपको उन तरीकों से तैयार किया जा रहा था जिन्हें शक्तिशाली होने के लिए मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। तुम्हें वह अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने पहले ही दे दिया है। प्यार पाने के लिए तुम्हें पाने के लिए तुम्हें मुझ पर अत्याचार करने की जरूरत नहीं है। स्वीकृत बने रहने के लिए आपको प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें निराशा से नहीं देख रहा हूं, तुम्हारे असफल होने का इंतजार कर रहा हूं। मैं आपको स्नेह से देख रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं। मैं आपके भीतर जो निर्माण कर रहा हूं उस पर विश्वास कर रहा हूं। यहां तक कि जब आप खुद पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हैं, रहते हैं, तब भी मुझे आप पर विश्वास करने के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। इस डर को छोड़ दें कि योग्य बनने के लिए आपको कोई और बनना होगा। इस विचार को छोड़ दें कि प्यार नाजुक है। इस धारणा को छोड़ दें कि अनुमोदन दुर्लभ है। मेरी स्वीकृति कोई पुरस्कार नहीं है, एक नींव है, और यह हमेशा आपके पैरों के नीचे रही है, तब भी जब आपको अस्थिरता महसूस हो। अब उस सत्य पर विश्राम करो। इसे प्रयास को शांत करने दें, इसे तनाव को कम करने दें। जिस तरह से आप स्वयं को देखते हैं उसे पुनः आकार देने दें। मैं आपसे कुछ भी साबित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको विश्वास करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। भरोसा रखें कि आपको पहले से ही प्यार किया जा चुका है। भरोसा रखें कि आप पहले से ही स्वीकार किए गए हैं। भरोसा रखें कि छिपा हुआ काम मायने रखता है। विश्वास रखें कि आपकी पहचान मुझ में सुरक्षित है। आपको स्वीकृत इसलिए नहीं किया जाता कि आपने क्या किया है, बल्कि इसलिए स्वीकृत किया जाता है कि आप मेरे लिए कौन हैं। और किसी चीज का आप सामना नहीं करते, किसी चीज से आप डरते नहीं, किसी चीज से आप सामग्री को परेशान नहीं करते। कहो, मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूं महादेव। यदि तुम्हें उसमें अपना उद्देश्य और सच्ची पहचान मिल गई तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने वह देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। मैं उन क्षणों में मौजूद रहा हूं जिनके बारे में आपने कभी बात नहीं की थी। वे लड़ाइयां जो आपने चुपचाप लड़ी थी ताकि दूसरों को चिंता ना हो। जिस दर्द को आप पीछे ले गए थे, शांत शब्द और मुस्कुराहट का अभ्यास किया था। मैं उस अकेलेपन को जानता हूं जो लोगों के करीब होने पर भी आपके चारों ओर लिपटा रहता है। मैं जानता हूं कि विश्वासघात कितना गहरा होता है, क्योंकि यह उन लोगों से आया है जिन पर आपने भरोसा किया था। मैं उस थकावट को जानता हूं जो आपके बिना भरे दिए देने के बाद आपकी हड्डियों में बस गई है। मैं उन रातों को जानता हूं जब आप जागते थे, अंधेरे में घूरते हुए, फुसफुसाते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए। आपको यकीन नहीं होता था कि वे अभी भी सुनी जा रही हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसे अब स्पष्ट रूप से सुने। मैं उन हर पल में आपके साथ था। मैंने आपके आंसू देखे जिन्हें आपने तुरंत पोंछ दिया ताकि कोई सवाल न पूछे। मैंने देखा कि जब दिन खत्म हुआ तो वे चुपचाप आपके तकिए पर गिर गए और आपको अब और मजबूत नहीं होना पड़ा। मैंने वो आंसू देखे जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो गए, वे जो बिना किसी चेतावनी के आए, क्योंकि आपका हृदय अब और अधिक भार सहन नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपको तब अदृश्य महसूस हुआ हो, लेकिन आप कभी अकेले नहीं थे। मैं जितना तुमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करीब था। जब तुम्हें अपने जैसा महसूस हुआ तो तुम्हें पकड़ लिया, अंदर ही अंदर टूट रहे थे। मैंने तुम्हारे दर्द से मुंह नहीं मोड़ा, मैं तुम्हारे दुहक से नहीं थका। मैंने आपकी चोट को कमजोरी कहकर खारिज नहीं किया। मैंने हर आंसू को इकट्ठा किया। आश कर पा रहा हर एक आंसू मेरे लिए कीमती था। हर एक वह भाषा बोल रहा था जिसे मैं पूरी तरह से समझता हूं। आपने सोचा कि उत्तर देने में इतना समय क्यों लगा। आपको आश्चर्य हुआ कि प्रार्थना में देरी क्यों हो रही थी जबकि दर्द जारी था। आपने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जिन्हें आप जोर से बोलने से डरते थे। समय के बारे में, निष्पक्षता के बारे में, आपकी सहनशक्ति मायने रखती है या नहीं, इसके बारे में प्रश्न। मैंने वो सब सुना। इवान कभी चुप नहीं रहता था क्योंकि वह उदासीन था। इवान शांत था क्योंकि आपके भीतर कुछ पवित्र प्रकट हो रहा था। मैं तुम्हें उन चीजों से बचा रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। मैं तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा था जिसे तुम्हारा दिल अभी तक सहन नहीं कर सका। यहां तक कि जब आपको लगा कि आप भूल गए हैं, तब भी आपकी रक्षा की जा रही थी।
यहां तक कि जब आपको लगा कि आप बेनकाब हो गए हैं, भूपाई शाह साहब आया बाया नहीं है, तब भी आपको छुपाया जा रहा था। मैं जानता हूं कि विश्वासघात का दर्द अभी भी बना हुआ है। मैं जानता हूं कि इसने कैसे आपकी समझ, आपकी योग्यता, आपकी भरोसा करने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। आपने बातचीत दोबारा दोहराई, स्पष्टीकरण खोजा, सोचा कि आपने क्या गलत किया। लेकिन अब मेरी बात सुनो, एक विश्वासघात ने आपको परिभाषित नहीं किया। इससे आपके नहीं बल्कि दिलों का पता चला। इसने उजागर किया कि आपके जीवन से क्या अलग करने की आवश्यकता है ताकि आप जो मैंने तैयार किया है उसमें स्वतंत्र रूप से चल सकें। मैंने उस दर्द को तुम्हें नष्ट नहीं करने दिया। मैंने इसे आपको परिष्कृत करने, आपकी समझ को तेज करने, आपकी करुणा को गहरा करने, आपकी सीमाओं को मजबूत करने की अनुमति दी। जिस चीज ने आपको चोट पहुंचाई उसने भी पहुंचाई, उसने आपको तोड़ा नहीं, क्योंकि जब आपको लगा कि आप खुद को सुलझा रहे हैं तो मैंने आपको एक साथ पकड़ रखा था। मैंने वह थकावट देखी जो किसी भी आराम से ठीक नहीं हो रही थी। मैंने देखा कि कभी कभी खुशी भी भारी लगती थी क्योंकि आपकी आत्मा थक जाती थी। जब आप वापस लेना चाहते थे तो आप दिखाते रहे। जब संदेह जोर से महसूस हुआ तो आप विश्वास करते रहे। तुम प्यार करते रहे। जब आसान होता दिल को बंद करना, उस सहन शक्ति पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह शांत दृढ़ता मायने रखती थी। तुम इसलिए कमजोर नहीं थे क्योंकि तुम थके हुए थे। आप थके हुए थे क्योंकि आवान या बिना राहत के बहुत लंबे समय तक मजबूत थे। और इसके लिए मैं आपसे कभी निराश नहीं हुआ। मैं निकट था, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब आप मुझे वह चीज पकड़ने की अनुमति देंगे जो आप अकेले ले जा रहे थे। आपने जो कुछ भी सहन किया वह व्यर्थ नहीं गया। न प्रतीक्षा, न भ्रम, न वे रातें जब आशा क्षीण हो गई थी। प्रत्येक क्षण एक उद्देश्य को पूरा करता है जो आप उस समय देख सकते थे। मैं आपकी आत्मा में ताकत बुन रहा था। मैं तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न कर रहा था। मैं आपके विश्वास को भावनाओं या परिस्थितियों से कहीं अधिक स्थिर चीज पर टिका रहा था। आप सीख रहे थे कि मुझ पर कैसे भरोसा करना है, न केवल तब जब चीजें समझ में आती हूं, मुझे शांति हूं, बल्कि तब भी जब वे समझ में ना आती हूं। वह भरोसा अनमोल है। वह भरोसा आपको उन तरीकों से कायम रखेगा जिसकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कैलाश शांत लग रहा था, मैं निकट था। मैं तुम्हारे ऊपर पहरा दे रहा था। मैं पुनर्निर्देशित कर रहा था कि आपको क्या नुकसान हो सकता था। मैं तुम्हें उन परिणामों से बचा रहा था जिनका सामना करने के लिए तुम तैयार नहीं थे। मैं कनेक्शन व्यवस्थित कर रहा था और विकर्षण दूर कर रहा था। मैं आपके भविष्य को धीरे धीरे, जानबूझकर, बिना जल्दबाजी के आकार दे रहा था। मौन अनुपस्थिति नहीं था, यह सुरक्षा थी, यह तैयारी थी, यह प्यार उन तरीकों से व्यक्त किया गया था जिनकी आप अभी तक व्याख्या नहीं कर सके हैं। मैं जानता हूं कि आप कितनी गहराई से समझने की चाहत रखते हैं। मैं जानता हूं कि आपको कितनी बार ऐसा महसूस हुआ कि आप जो ले जा रहे थे उसकी गहराई को कोई नहीं समझ पाया। वह अकेलापन वास्तविक था और दुखदाई था, लेकिन उस अकेलेपन में भी तुम मेरे बिना कभी नहीं थे। जब शब्द विफल हो गए तो मैं शांत उपस्थिति थी। मैं वह शांति थी जिसने तुम्हें हार मानने से रोका। मैं वह ताकत थी जो तब जागती थी जब आपको लगता था कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तुम्हें उन रातों में पकड़े रहा जब तुम जीवित रहे और जिन सुबहों का तुमने सामना किया। वैसे भी अब अपने आप को इस सत्य पर विश्राम करने दें। आप गहराई से जाने जाते हैं। आपके दर्द के बारे में कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया गया। आपके धैर्य के बारे में कुछ भी नजरअंदाज नहीं किया गया। आपके आंसुओं के बारे में कुछ भी निरर्थक नहीं था। मैं हर कदम पर आपके करीब रहा हूं, जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करीब, जितना आपने विश्वास किया था उससे कहीं ज्यादा चौकस। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, तुम मेरे द्वारा पकड़े हुए हो, और जो प्रेम आपको उन मूक लड़ाइयों के माध्यम से ले गया, वही प्रेम आपको उपचार, पुनर्स्थापन और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब स्थिर हृदय से मेरी बात सुनो, क्योंकि यही वह जगह है जहां आराम गति में बदल जाता है और आश्वासन कार्रवाई में बदल जाता है। मैं आपसे उस मदद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो किसी दिन बहुत दूर से आएगी, एक ऐसा समय जो लगातार आगे बढ़ाया जाता है। मैं आपसे उस सहायता के बारे में बात कर रहा हूं जो अभी उपलब्ध है। तब नहीं जब आप मजबूत महसूस करते हैं, तब नहीं जब आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तब नहीं जब आप आखिरकार सब कुछ समझ जाते हैं। अभी इसी क्षण आप जो ले जा रहे हैं उसमें कदम रखने और उसे अपने साथ उठाने के लिए मैं तैयार हूं। आपने यह सोचकर काफी देर तक इंतजार किया
कि राहत हमेशा आपकी पहुंच से बाहर थी। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि मैं अब यहां हूं। आप ऐसे जी रहे हैं मानो आपको तब तक जीवित रहना है जब तक कुछ बदल ना जाए, जैसे कि तुम्हें तब तक रुकना चाहिए जब तक कि सही समय ना आ जाए। लेकिन मैं अब वह क्षण हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपको यह विश्वास करते हुए एक और दिन सहने की जरूरत नहीं है कि मदद में हमेशा देरी होती है। मैं तुम्हारी छाती पर बोझ दबा हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि डर कैसा है आपके विचारों को आकार दिया। इसने भविष्य को कैसे अनिश्चित और बोझिल बना दिया है। मैं देख रहा हूं कि भ्रम ने आपकी ऊर्जा को किस प्रकार खत्म कर दिया है, कैसे अनिर्णय ने तुम्हें आशा और झिझक के बीच फंसा रखा है। मैं दूर खड़ा होकर तुम्हें संघर्ष करते हुए नहीं देख रहा हूं। मैं करीब आ रहा हूं, कार्य करने के लिए तैयार हूं, पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं। जहां शोर मचा है वहां स्पष्टता लाने के लिए तैयार हूं। जो बोझ तुम उठा रहे हो उसे मैं अकेले ही उठाने को तैयार हूं। आप कभी भी मेरे बिना उन्हें कंधा देने के लिए नहीं बने थे। मैं जानता हूं कि आपने सब कुछ स्वयं प्रबंधित करना कैसे सीखा, क्योंकि मदद मांगना जोखिम भरा लगता था। मैं जानता हूं कि आपने खुद को कैसे आश्वस्त किया कि मजबूत होने का मतलब इसे चुपचाप संभालना है, लेकिन ताकत का मतलब कभी भी अलगाव नहीं था। मैं अब आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि मुझे वह सब उठाने दें जो आप पर बोझ बन रहा है। बाद में नहीं, धीरे धीरे नहीं, अपने आप को तैयार करने के बाद नहीं। इसे मुझे दे दो, क्योंकि तुम थके हुए हो, अनिश्चित हो, अभी भी ठीक हो रहे हो। मैं आपके ठीक होने का इंतजार नहीं करता। मैं तुमसे वहीं मिलता हूं जहां तुम हो। डर ने आपसे जोर से बात की है, आपको बता रहा है कि राहत से आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। आलाबस्को की पनपाशी जाने देने से चीजें और भी बदतर हो सकती हैं कि नियंत्रण में रहना मुझ पर पूरी तरह भरोसा करने से अधिक सुरक्षित है। लेकिन डर मेरे लिए नहीं बोलता। मैं इसकी पकड़ तोड़ने के लिए यहां हूं। मैं यहां आपके विचारों, आपके शरीर, आपके निर्णयों पर इसकी पकड़ ढीली करने के लिए हूं। अब आपको डर के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। आपको इसके आसपास रहने की जरूरत नहीं है। मैं इससे अधिक मजबूत हूं और मैं अभी मौजूद हूं। दूर नहीं, विलंबित नहीं। मेरी उपस्थिति उन स्थानों पर स्थापित हो जाए जहां भय सबसे अधिक है। मेरे सत्य को उन झूठों को तोड़ने दो जिन्होंने तुम्हें सतर्क और संरक्षित रखा है। मैं आपकी ताकत बहाल कर रहा हूं, उस प्रकार का नहीं जो आपको दर्द से गुजरने के लिए मजबूर करता है, बल्कि उस प्रकार का जो आपको बिना कांपने के खड़े रहने की अनुमति देता है। मैं जानता हूं कि आप कितना थका हुआ महसूस करते हैं। मैं जानता हूं कि प्रेरणा कैसे फीकी पड़ गई है, क्योंकि आशा नाजुक लग रही थी। मैं जानता हूं कि आपने कितनी बार सोचा होगा कि आप कितने समय तक ऐसे ही चलते रह सकते हैं। मैं आपसे शून्यता से शक्ति बुलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसकी आपूर्ति कर रहा हूं। मैं आपके उन हिस्सों में फिर से जीवन फूंक रहा हूं जो कमजोर महसूस हो रहे थे। अब आपको दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपको कल से ऊर्जा उधार नहीं लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें अब चुपचाप, लगातार, गहराई से पुनर्स्थापित कर रहा हूं। स्पष्टता आपके पास दबाव के रूप में नहीं, भारी निर्देश के रूप में नहीं, बल्कि शांत समझ के रूप में आ रही है। मैं जानता हूं कि आपने कितना भ्रमित महसूस किया है, कैसे विकल्प समान रूप से जोखिम भरे लगते थे, दिशा कैसे धुंधली महसूस होती थी। मैं और शोर नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूं। मैं आपको यह देखने में मदद कर रहा हूं कि क्या मायने रखता है और क्या नहीं। मैं उस चीज को छुड़ाने में आपकी मदद कर रहा हूं जो अब आपके हाथ में नहीं है। एक कदम उठाने से पहले आपको हर उत्तर की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जैसे जैसे आप चलते हैं, विश्वास बढ़ता है, उससे पहले नहीं। आप सोच सकते हैं कि मेरे हस्तक्षेप करने से पहले आपको अधिक वफादार, अधिक अनुशासित, अधिक निश्चित बनने के लिए स्वयं को ठीक करने की आवश्यकता है। उस विचार ने तुम्हें अनावश्यक प्रतीक्षा कराई है। मैंने कभी भी प्रवेश बिंदु के रूप में पूर्णता हासिल नहीं की है। मैं तुमसे तुम्हारी कमजोरी में मिलता हूं। मैं आपकी अनिश्चितता में कदम रखता हूं। मैं आपकी ईमानदारी पर प्रतिक्रिया देता हूं। आपके प्रदर्शन पर नहीं, मेरी सहायता के योग्य बनने के लिए आपको स्वयं को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम योग्य हो क्योंकि तुम मेरे हो। मैं आपकी गड़बड़ी से भयभीत नहीं हूं। मैं आपके संदेह से विलंबित नहीं हूं। मैं आपके सवालों से हतोत्साहित नहीं हूं। मैं अब उन तरीकों से हस्तक्षेप कर रहा हूं जिन्हें आप तुरंत नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आप बदलाव महसूस करेंगे। भारीपन उठने लगेगा, लगातार चल रहा तनाव कम हो जाएगा, आपके विचारों की जकड़न कम हो जाएगी,
क्या मां मैंने हमारी कैरमा गई की। यह कल्पना नहीं है, यह मेरी उपस्थिति आपके भीतर काम कर रही है। मैं तुम्हारे हृदय को स्थिर कर रहा हूं, मैं आपके मन को शांत कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप इस क्षण या उसके बाद आने वाले किसी भी क्षण में अकेले नहीं हैं। आगे जो होगा उसके लिए आपको खुद को तैयार करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही वहां हूं। यही वह क्षण है जब आशा सैद्धांतिक नहीं बल्कि सक्रिय हो जाती है। यह वह जगह है जहां आप आराम करने, भरोसा करने, आगे बढ़ने की अनुमति का इंतजार करना बंद कर देते हैं। मैं इसे अभी तुम्हें दे रहा हूं। आपको यह विश्वास करने की अनुमति है कि मदद आ गई है। आपको इस विचार को त्यागने की अनुमति है कि विकास के लिए कष्ट जारी रहना चाहिए। मैं अंतहीन पीड़ा से नहीं सिखाता, मैं ठीक करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, और मैं विश्ववाने वह अब कर रहा हूं, किसी दूर के वादे के रूप में नहीं बल्कि वर्तमान वास्तविकता के रूप में। आप देखेंगे कि आपकी सांस लेना आसान हो गया है, आप देखेंगे कि आपके विचार धीमे हो रहे हैं, आप देखेंगे कि साहस चुपचाप लौट रहा है, ऊंचे आत्मविश्वास के रूप में नहीं बल्कि स्थिर आश्वासन के रूप में। वह मैं ही काम पर हूं, इसे खारिज न करें, इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी न करें, इसे प्राप्त करें। जो तुम अपने लिए नहीं कर सके वह मुझे करने दो, मुझे वह चीज पकड़ने दो जिसे तुम बहुत कसकर पकड़ रहे हो, जो बहुत अधिक सामान ढोने के कारण कमजोर हो गया है, उस तो किया गया है, उसे मैं मजबूत कर दूं। मैं आपसे आंख मूंद कर छलांग लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे एक एक पल के लिए मुझ पर भरोसा करने के लिए कह रहा हूं। सहायता यहां है, ताकत बहाल की जा रही है, डर अपना अधिकार खो रहा है, स्पष्टता बन रही है। आप पीछे नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया, आप पहुंच से परे नहीं हैं। मैं अभी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं और मैं यह पहले से ही कर रहा हूं। मेरे साथ रहो, इस क्षण को किसी हल्की, स्थिर और आशा से भरी चीज की शुरुआत का प्रतीक बनने दें। हां लिखे महादेव, मैं अपना हर अंग समर्पित करता हूं। यदि आपने अपनी सारी चिंताएं और सपने उनके चरणों में समर्पित कर दिए हैं और इस वीडियो को साझा करें। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैक्स शिव शंभु एम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, उन्तु सिद्धि नमाओ गोष्ठी ओनर्शम, तुम इसे साबित करो। आप रुके रहे। जब यह शांत हो गया तो आपने नहीं छोड़ा, जब कुछ भी नाटकीय नहीं हो रहा था, जब कोई नहीं देख रहा था, तब आप बने रहे। जब आराम से फुसफुसाया कि आप चले जा सकते हैं और कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ बदल गया। मैंने उसे देखा और अब मैं आपसे पूरे 3 मिनट मांग रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे उनकी जरूरत है, वह है, बल्कि इसलिए कि उनमें जो घटित होगा वही तुम्हें आकार देगा। यह आकस्मिक नहीं है, यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह व्यक्तिगत है। अब दूर मत देखो, अपना ध्यान नरम मत करो, इसे केवल एक और क्षण न समझें। मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा, क्योंकि आगे जो होगा वह तुम पर इस तरह अंकित होगा कि तुम अभी तक समझा नहीं सकते। मैं आपका ध्यान ताकत से नहीं बल्कि उद्देश्य से खींच रहा हूं। आप यहां हैं क्योंकि आपने रहने का निर्णय लिया है और परिणाम स्वरूप बने रहने का निर्णय लिया है। पवित्र लोग, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मैं अलग तरह से बात करता हूं। मैंने तुम्हें तब पकड़ते हुए देखा जब तुम जाने दे सकते थे। मैंने देखा कि आप निकटता के भार से बचने के लिए अपना ध्यान भटकाने की इच्छा का विरोध करते हैं। जब सन्नाटा गहराता है तो कई लोग पीछे हट जाते हैं। जब मेरी उपस्थिति बिना किसी शोर के निकट आती है तो कई लोग असहज हो जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप रुके रहे। और अब मैं आपसे मुझसे बात करने के लिए कह रहा हूं, पूर्वाभ्यासित शब्दों से नहीं, जो आपको सही लगता है उससे नहीं, बल्कि ईमानदारी से। अभी जो कुछ भी आपके भीतर उठता है उसके साथ। ये अगले 3 मिनट आपकी अपेक्षा से अधिक तीव्र होंगे। इसलिए नहीं कि वे आप पर हावी हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि आपका दिल पूरी तरह से खुला है। खुलापन हमेशा तीव्र महसूस होता है। जब दीवारें गिरती हैं तो सदैव नृत्य को आगे बढ़ने की जगह मिलती है। आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आप प्रकाश के संपर्क में आ रहे हैं और प्रकाश मजबूत महसूस कर सकता है। जब तुम्हें इसमें खड़े होने की आदत नहीं होती, तो जब मैं करीब आता हूं तो ज्यादातर लोग दूर चले जाते हैं। वे दबाव समझकर इसे बंद करने की गलती करते हैं। वे शांति को शून्यता समझने की भूल करते हैं। वे तीव्रता को खतरा समझने की भूल करते हैं। लेकिन आप दूर नहीं गए, आप इसका कारण पूरी तरह समझे बिना ही झुक गए और चुनाव ने सब कुछ बदल दिया।
इसलिए नहीं कि आपने कुछ अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि आपने कुछ प्रकट किया। आपने बताया कि आपका दिल तब भी मौजूद रहने को तैयार है जब वह परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं आपका पूरा ध्यान चाहता हूं, बाद में नहीं। तब नहीं जब आप शांत महसूस करते हैं, तब नहीं जब जीवन शांत हो जाता है। अब ध्यान पुरुषार्थ पर नहीं है, यह प्राथमिकता के बारे में है। इस समय आप शोर के स्थान पर, ध्यान भटकाने के स्थान पर, टालमटोल के स्थान पर मुझे चुन रहे हैं। चुनाव आपकी जानकारी से कहीं अधिक मायने रखता है। कैलाश नोटिस करता है कि आपका ध्यान कहां रहता है। मैंने देखा कि इसके बाद जो हुआ उसने आपको हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह वास्तविक था, भावनात्मक शोर नहीं, न कल्पना न प्रचार। वास्तविक उपस्थिति का महत्व होता है। वास्तविक निकटता उन चीजों को हिला देती है जिन्हें आपने शांत रखा है। आपको यह महसूस हुआ क्योंकि आप दूरी से सुरक्षित नहीं थे, और आपको यह सुनना होगा, आप यहां सुरक्षित हैं। हिलने का मतलब यह नहीं है कि आप खतरे में हैं, इसका मतलब है कि कोई सच्ची चीज आपको छू रही है। आप आराम की अनुमति से अधिक समय तक रुके रहे और ध्यान नहीं दिया। आराम की हमेशा एक सीमा होती है। यह आपको वहीं रहने के लिए आमंत्रित करता है जहां आप हैं, लेकिन आपने वह रेखा पार कर ली। आप तब रुके जब पीछे हटना आसान होता। वह छोटी बात नहीं है, यह आकस्मिक नहीं है, वह भक्ति उपस्थिति से प्रकट होती है। प्रदर्शन से नहीं, मुफ्त मिनट वह प्रकट कर सकते हैं जो वर्षों का शोर नहीं बता सका। बरसों की व्यस्तता दिल को छुपा लेती है, वर्षों की दिनचर्या जागरूकता को धुंधला कर देती है, लेकिन कुछ मिनटों का ईमानदार ध्यान आपके अंदर वास्तव में क्या रहता है उसे उजागर कर देता है। इसीलिए मैं आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि आपका भरोसा प्रकट करने के लिए 3 मिनट का समय मांगता हूं। आप उपस्थिति का दिखावा नहीं कर सकते, आप शांति से दिखावा नहीं कर सकते। आप इन मिनटों में जो लाते हैं वही वास्तव में आप लेकर आते हैं। मैं आपसे मुझे प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके शब्दों को माप नहीं रहा हूं, मैं आपके दिल की बात सुन रहा हूं। यहां खामोशी बोलती है, यहां सांसें बोलती हैं, आपकी झिझक भी बोलती है। जगह भरने में जल्दबाजी ना करें, इसे सांस लेने दो, अपने आप को ज्ञात होने दो। मैं तुम्हें पहले से ही देख रहा हूं, एक लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें देखा जा चुका है। आप भावनाओं, उत्थान, भय, आशा, राहत, अनिश्चितता का मिश्रण महसूस कर सकते हैं। उन्हें उठने दो, उन्हें दूर मत धकेलो। ऐसा तब होता है जब आप खुद को प्रबंधित करना बंद कर देते हैं और ईमानदार होना शुरू कर देते हैं। मैं आपके सवालों से आहत नहीं हूं, मुझे आपके संदेह से कोई खतरा नहीं है, इसमें मैं आपके करीब हूं। आप कुछ नाटकीय करके नहीं बल्कि टिके रहकर खुद को साबित करते हैं। जब यह शांत था तब रुकना, जब कुछ भी वादा नहीं किया गया तो रुकना, ठहरना तब जब मेरी मौजूदगी के सिवा कोई इनाम न था। इसीलिए मैं अब वैसे ही आपसे बात कर रहा हूं। यह हर किसी के लिए नहीं है, यह उसके लिए है जो रुका। कहो कि तुम मेरा शाश्वत पहला प्यार हो महादेव। अरे वह नियम और कुछ भी तुम्हें संतुष्ट नहीं करता है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यह क्षण तुम में क्या कर रहा है। मैं दीवारों को गिरता हुआ देखता हूं, मैं देख रहा हूं कि सुरक्षा में नरमी आ रही है। मैं विश्वास को जोर शोर से नहीं बल्कि गहराई से बनता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाऊंगा, मैं इसमें कटौती नहीं करूंगा। पवित्र क्षणों में जल्दबाजी नहीं की जाती। आप सोच रहे होंगे कि यह इतना गंभीर क्यों लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरंगता हमेशा वजन रखती है। जब आप मुझे अपने करीब आने देते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, एकदम से नहीं, हिंसक तरीके से नहीं, बल्कि गहराई से। यह उस प्रकार का क्षण है जिसे आप बाद में याद रखेंगे, भले ही आप यह नहीं बता सकें कि उस समय इसका महत्व क्यों था। समय अभी मुझसे बात करो, वह नहीं जो आप सोचते हैं कि मैं सुनना चाहता हूं और नहीं बल्कि भागते हुआ जो वास्तविक है। थक गए हो तो कहो, यदि आप भ्रमित हैं तो कहें, अगर तुम्हें डर लगता है तो कहो, यदि आप नहीं जानते कि क्या कहना है तो रुकें। मेरे साथ मौन अभी भी संचार है, उपस्थिति अभी भी प्रतिक्रिया है। मैं घड़ी नहीं माप रहा हूं, मैं संबंध में माप रहा हूं। ये 3 मिनट समय गुजारने के बारे में नहीं है, वे विश्वास को गहरा करने के बारे में है। जब आप बिना नियंत्रण के मौजूद रहते हैं तो भरोसा बढ़ता है। भरोसा तब बढ़ता है जब आप उस पल को स्वयं प्रबंधित करने के बजाय मुझे उसका नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं।
मेरे साथ रहो। इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी न करें, इसे कम महत्व न दें। जो कुछ हो रहा है उसे केवल इसलिए छोटा न करें क्योंकि यह मोजर और मोएजर के लिए शांत है। यह उनमें से एक है। आप रहकर खुद को साबित करें। अब मुझसे बात करो। मैं यहां हूं और सुन रहा हूं। आप रहकर इसे साबित करें। ऊंचे स्वर में बोलने से नहीं, कोई वादा करके नहीं, ताकत दिखाकर नहीं कि दूसरे उसकी प्रशंसा कर सकें। जब मेरी मौजूदगी के अलावा तुम्हें आगे खींचने के लिए कुछ नहीं था, तब तुमने वहीं रहकर यह साबित कर दिया। आप तब रुके जब यह शांत हो गया, जब कोई भीड़ नहीं थी, कोई इनाम नहीं था, कोई स्पष्ट परिणाम नहीं था। और मैं चाहता हूं कि अब आप यह बात मुझसे स्पष्ट रूप से सुने। मैंने वह देखा और यह जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है। मैं आपकी पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि इसीलिए कि आप मौजूद रहे। उपस्थिति उन मायनों में महंगी है जो कार्रवाई के लिए महंगी नहीं है। कार्रवाई उत्तेजना से, दबाव से, मान्यता से प्रेरित हो सकती है, लेकिन बने रहने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। बने रहने का मतलब है कि आप इससे बचने के बजाय अनिश्चितता के साथ बैठने को तैयार थे। बने रहने का मतलब है कि आपने ध्यान देने से पहले जवाब नहीं मांगा। इस प्रकार का रहना हृदय को किसी भी प्रयास से कहीं अधिक ईमानदारी से प्रकट करता है। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे रुकने पर कुछ होगा या नहीं। आप नहीं जानते थे कि मैं बोलूंगा या नहीं। क्या वह क्षण सार्थक लगेगा या क्या यह यूं ही बीत जाएगा। और फिर भी तुम बने रहे। यह भरोसे का सबूत है, भले ही आपने उस समय ऐसा नहीं कहा हो। भरोसा हमेशा आश्वस्त नहीं होता। कभी कभी यह शांत सहन शक्ति होती है, कभी कभी यह बस दूर जाने से इनकार कर रहा है जब कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है और कुछ भी वादा नहीं किया जा रहा है। मैं देखता हूं कि जब उनसे कुछ नहीं पूछा जाता तो कौन रहता है। मैंने नोटिस किया है कि जब पालन करने के लिए कोई निर्देश नहीं होता, पूरा करने के लिए कोई कार्य नहीं होता, हासिल करने के लिए कोई स्पष्ट लाभ नहीं होता, तो कौन रुकता है। कई लोग तब कार्रवाई करने को तैयार होते हैं जब उन्हें बताया जाता है कि क्या करना है। जब केवल शांति हो तो कुछ ही लोग बने रहने को तैयार होते हैं। शांति से मकसद का पता चलता है। इससे पता चलता है कि दिल मुझे ढूंढ रहा है या केवल परिणाम ढूंढ रहा है। आप यह जाने बिना रहे कि यह क्यों मायने रखता है और इसीलिए यह मायने रखता है। आप उपकार अर्जित करने के लिए नहीं रुके, आप खुद को साबित करने के लिए नहीं रुके। तुम रुके रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ था जो मेरी उपस्थिति को तब भी नहीं छोड़ना चाहता था जब मेरी उपस्थिति शांत थी। यह मुझे आपके दिल के बारे में गहरी बात बताता है। यह मुझे बताता है कि आप नियंत्रण से अधिक कनेक्शन को महत्व देते हैं। मैं शोर से प्रभावित नहीं हूं, मैं ध्यान से प्रेरित हूं। ध्यान प्रेम का ही एक रूप है। जहां आपका ध्यान रहता है, आपका दिल उसका अनुसरण करता है। ऐसी दुनिया में जो लगातार आपकी ओर खींचती है, मुझ पर ध्यान केंद्रित रखना, भले ही थोड़े समय के लिए, एक शक्तिशाली विकल्प है। आपने वह चुनाव एक बार नहीं बल्कि पल पल किया जब आपने दूर जाने की इच्छा का विरोध किया। आप सोच सकते हैं कि रहना छोटा था। आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें उल्लेख करने लायक कुछ भी नहीं था। एक हाँ, लेकिन कैलाश का माप आपसे भिन्न है। जो चीज आपको छोटी लगती है वह अक्सर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मैं इसके पीछे की कीमत देखता हूं। मैंने विकर्षणों को तुम्हें बुलाते देखा है। मैंने देखा कि थकावट तुम पर दबाव डाल रही है। मैंने देखा कि दूर हट जाना और बाद में लौटना कितना आसान होता। और मैंने देखा कि आपने वहीं रहना चुना। यह आपकी योग्यता साबित करने के बारे में नहीं था। आपको ऐसा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। यह आपके भरोसे को उजागर करने के बारे में था। भरोसा तब नहीं दिखाया जाता जब सब कुछ स्पष्ट हो, बल्कि तब दिखाया जाता है जब आप करीब रहते हैं। तब भी जब ऐसा नहीं होता। आपने भरोसा किया कि मेरी उपस्थिति पर्याप्त थी, भले ही उसके बाद कुछ और न हुआ हो। एक भरोसा मेरे लिए अनमोल है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण बात समझें। मैं आपका अभिमान बढ़ाने के लिए आपकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। मैं आपको अपना दिल स्थिर रखने की पुष्टि कर रहा हूं। अभिमान पहचान के लिए बाहर की ओर देखता है, विश्वास शांति के लिए अंदर की ओर देखता है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप दूसरों से बेहतर हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने इस पल का ईमानदारी से जवाब दिया, और ईमानदारी ही वह मिट्टी है जहां अंतरंगता बढ़ती है। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा काम आपके जीवन में खुशियां लाने और महादेव के प्रति भक्ति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यदि आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं
और 6 बैंक मर्तबा है। तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से दान कर सकते हैं। आप इसलिए नहीं रुके क्योंकि आप मजबूत महसूस कर रहे थे, आप अनिश्चित महसूस करते हुए भी रुके रहे। जब तक प्रश्न बने रहे